नमस्कार, मैं रजनीकांत, पवन कोचिंग पॉइंट में आपका स्वागत है। आज जो है सो नवोदय का जो है सो हम छात्रवृत्ति का जो है सो क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे और ये जो है सो प्रत्येक क्लास के लिए जो है सो इम्पोर्टेंट है। अगर आप क्लास 7th में हैं, फिर भी ये आपके लिए जो है सो ज़रूरी है। उसके बाद अगर क्लास आप 8th में हैं, फिर भी जैसे आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप जनरल कॉम्पिटिशन का तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ भी जो है सो ये आपके लिए ज़रूरी है और इसका जो है सो नॉलेज होना जो है सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको जो है सो कहीं भी जैसे ये काम आ सकता है। तो चतुर्भुज जो है सो अगर चतुर्भुज की हम बात करें तो आयत की अगर बात करें तो ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने-सामने की भुजा समान हो, उसे जो है सो हम आयत कहते हैं और प्रत्येक कोण जो है सो 90 डिग्री और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है तो हम उसे जो है सो आयत कहते हैं। ठीक है? उसके बाद जो है सो आमने-सामने की भुजा जो है सो बराबर हो। उसके बाद जो है सो इसका जो है सो हम देखते हैं लंबाई जो है सो जब किसी भी चतुर्भुज का देखते हैं तो लंबाई का मान जो है सो बड़ा होता है। ठीक है? तो ये जो है सो लंबाई है। उसके बाद जो है सो ये चौड़ाई है। ठीक है? लंबाई को जो है सो हम बी से जो है सो दर्शाते हैं। चौड़ाई को जो है सो हम बी से दर्शाते हैं और लंबाई को जो है सो हम एल से दर्शाते हैं। ठीक है? तो आयत के जो है सो इसका एक-एक सूत्र हम लिखते हैं। आयत का जो है सो क्षेत्रफल क्या होता है? तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लिखते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है? आयत ये क्षेत्रफलों का मतलब ये पूरे भाग कितना भाग जो है सो छेका है, इस पूरे भाग का जो है सो मान जो है सो कितना होगा तो उसी को जो है सो हम क्षेत्रफल बोलते हैं। उसके बाद जो है सो आयत की परिमिति जो है सो हम देखते हैं। आयत की जो है सो आयत की परिमिति जो है सो क्या होती है? आयत की परिमिति इसी को जो है सो परिमाप बोला जाता है। आयत का परिमाप इसका होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है? या किसी भी चीज़ का जो है सो अगर त्रिभुज, चतुर्भुज कोई भी चतुर्भुज है, आयत है, लंबाई है, समचतुर्भुज है, समचतुर चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, किसी का भी अगर परिमाप या परिमिति पूछता है तो सभी भुजा को जो है सो हमको जोड़ देना है। ठीक है? लेकिन फिर भी जो है सो इसका एक सूत्र होता है और सूत्र भी जो है सो आप याद कर सकते हैं। अगर सूत्र आपको याद नहीं है तो सभी भुजा को जोड़ दीजिए, परिमाप जो है सो निकल जाएगा। उसके बाद जो है सो आयत में जो है सो हम देखते हैं, आयत में अगर मान लीजिए हमको जो है सो चौड़ाई अगर निकालना है तो हम कैसे जो है सो चौड़ाई निकालेंगे? तो आयत का जो है सो चौड़ाई बराबर तो आयत का चौड़ाई जो है सो निकालते हैं, जब क्षेत्रफल दिया रहता है, लंबाई दिया रहता है तब हम चौड़ाई जो है सो निकाल सकते हैं। या परिमाप दिया रहता है और लंबाई दिया रहता है तब हम चौड़ाई जो है सो निकाल सकते हैं। आयत का चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल बट्टा लंबाई। क्षेत्रफल बटा लंबाई होता है। ठीक है? याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद जो है सो आयत का जो है सो लंबाई बराबर क्या होगा? आयत का आयत का लंबाई बराबर होता है क्षेत्रफल बट्टा चौड़ाई। ठीक है? क्षेत्रफल बट्टा जो है सो चौड़ाई होता है। उसके बाद जो है सो आयत का जो है सो विकर्ण देखते हैं। आयत का जो है सो विकर्ण क्या होता है? आयत का विकर्ण बराबर होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है? ये सारा चीज़ जो है सो होता है। अगर आपको जो है सो ये सारा सूत्र अगर याद है तभी आपको जो है सो बनेगा, अन्यथा जो है सो नहीं बन सकता है। ठीक है? उसके बाद जो है सो हम देखते हैं इसमें एक और होता है रास्ता अगर कहीं से छोड़ा जाता है तो उसका जो है सो क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। तो इस टाइप का जो है सो आयत रहता है और इसके जो है सो चारों ओर जो है सो कुछ रास्ता छोड़ा जाता है। 5 मीटर जो है सो छोड़ा जाता है या उससे जो है सो ज़्यादा जो है सो रास्ता जो है सो छोड़ा जाता है। मान लीजिए कि अगर 5 मीटर जो है सो रास्ता अगर छोड़ा गया तो उसका जो है सो क्षेत्रफल जो है सो कैसे निकलेगा?
उसके बाद जैसे लंबाई और चौड़ाई में जैसे कितना वृद्धि होता है, इसके बारे में भी जैसे हम इस वीडियो में जैसे जानेंगे। मान लीजिए कि 5 मीटर रास्ता अगर दिया तो 5 मीटर जैसे इधर बढ़ेगा और 5 मीटर इधर बढ़ेगा, 5 मीटर इधर बढ़ेगा और 5 मीटर इधर बढ़ेगा। तो लंबाई जो है सो 5 5 10 बढ़ जाएगा और चौड़ाई जो है सो 5 5 10 बढ़ जाएगा। याद रखिएगा। तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर रास्ते का क्षेत्रफल बराबर रास्ते का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, यहाँ लिखेंगे रास्ते सहित आयत का क्षेत्रफल। रास्ता सहित सहित आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल माइनस मूल आयत का क्षेत्रफल। मूल आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल। तो रास्ता सहित आयत का जो है सो क्षेत्रफल निकाल लेना है। उसके बाद जो है सो उसमें से जो है सो मूल आयत का जो क्षेत्रफल है उसको जो है सो घटा देना। तो रास्ता का जो है सो क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, इस टाइप से जो है सो देख सकते हैं। उसके बाद जो है सो वर्ग के बारे में जो है सो हम जानते हैं। वर्ग किस टाइप का होता है। तो वर्ग का जो है सो सभी भुजा जो होता है वो समान होता है। इसका लंबाई चौड़ाई सब लंबाई चौड़ाई दोनों जो है सो समान होता है। ठीक है, इसका इस टाइप का जो है सो हम देख सकते हैं। तो ये जो है सो आप आकृति देख रहे हैं, इसका जो है सो लंबाई चौड़ाई जो है सो सब क्या है, बराबर है। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट जो है सो हम भुजा दर्शाते हैं। इसका लंबाई चौड़ाई जो है सो सभी क्या रहता है, आपस में बराबर रहता है। ये वर्ग है, ये जो है सो वर्ग है। और ये जो था ये जो है सो आयत था। ठीक है, ये आयत था। तो वर्ग जो है सो हम किसे कहते हैं, जिसकी प्रत्येक भुजा जो है सो बराबर हो, आपस में समान हो, उसे वर्ग कहते हैं। और जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, उसे जो है सो हम वर्ग कहते हैं। तो वर्ग का जो है सो जितना सूत्र होता है उसको जो है सो हम लिखते हैं। तो वर्ग का जो है सो परिमाप बराबर, तो वर्ग का वर्ग का परिमाप बराबर, तो वर्ग का जो है सो परिमाप होता है 4 गुने भुजा। 4 गुने भुजा। अब ये तो आपको अगर याद नहीं होगा तो चारों भुजा को जोड़ दीजिए, वही जो है सो इसका परिमाप हो जाएगा। उसके बाद जो है सो वर्ग का जो है सो क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, उसके बाद जो है सो वर्ग की एक भुजा क्या होती है, इसको जो है सो हम इधर लिख लेते हैं, ठीक रहेगा। ठीक है, इधर जो है सो हम लिख लेते हैं। वर्ग की जो है सो एक भुजा क्या होती है, यहाँ देख सकते हैं आप। वर्ग की एक भुजा बराबर, वर्ग की एक भुजा बराबर, वर्ग की एक भुजा बराबर होता है रूट अंडर क्षेत्रफल। रूट अंडर क्षेत्रफल होता है। और दूसरा भी इसका होता है वर्ग की एक भुजा बराबर, वर्ग की एक भुजा बराबर परिमाप, परिमाप बटा 4, परिमाप बटा 4 होता है। उसके बाद जैसे वर्ग का विकर्ण देखते हैं, तो वर्ग के विकर्ण का जैसे सूत्र क्या होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर, वर्ग का विकर्ण बराबर, तो वर्ग का विकर्ण बराबर होता है रूट 2 गुने भुजा। 2 गुने जैसे भुजा होता है। उसके बाद जैसे वर्ग की भुजा का एक सूत्र और होता है, वर्ग की जो है सो भुजा बराबर होता है वर्ग का, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण बटा रूट 2 होता है। ठीक है, उसके बाद जो है सो वर्ग का क्षेत्रफल का और एक और सूत्र होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, वर्ग का जैसे क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का जैसे क्षेत्रफल का जैसे एक सूत्र और होता है वर्ग का, वर्ग का विकर्ण
का होल स्क्वायर बट्टा 2, ये जो है जो इसका सूत्र होता है। ठीक है, ये सारा सूत्र है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जैसे हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे जैसे चलेंगे, एक एक क्वेश्चन का जैसे हम सॉल्व करेंगे, तो एक ही वीडियो में नहीं होगा, इसका जैसे बहुत सारा वीडियो बनेगा। अगर आप इसका इधर जैसे स्क्रीनशॉट नहीं लिए हुए तो आप जैसे इसका जैसे इधर से जैसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जितना आपको दिखाई देता है उसका का जैसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये है वर्ग का। उसके बाद जैसे रास्ता का जैसे क्षेत्र आप ले सकते हैं, तो रास्ता का जैसे क्षेत्रफल का जैसे सूत्र क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ है। उसके बाद जैसे हम इसके एक एक क्वेश्चन का जैसे हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे इसका क्या दिया हुआ है, तो इसका जैसे क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है, और पहले आप जैसे सूत्र याद कर लीजिएगा। उसके बाद जैसे अगर सूत्र आपको याद करने का मन नहीं है तो इसका दूसरा भी तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप जब क्वेश्चन बनाइएगा तो उसको जैसे पेज में लिख करके जैसे सामने में रखिएगा, और जिस सूत्र का जरूरी पड़ेगा वो सूत्र जैसे उस पेज में से जैसे देख सकते हैं। इसका जैसे पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, एक वर्गाकार आंगन का क्षेत्रफल। वर्गाकार आंगन जो है ना, ये वर्ग के आकार का है, और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 196 वर्ग मीटर। तो उसकी परिमिति क्या होगी? तो परिमिति निकालने से पहले हमें उसकी भुजा निकालनी होगी। वर्ग की एक भुजा क्या होता है। ठीक है, इसका जो दिया गया मान है वो पहले लिख लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का जैसे क्षेत्रफल यहाँ दिया गया है 196 मीटर स्क्वायर। 196 मीटर स्क्वायर होता है। तो वर्ग की एक भुजा निकालते हैं, तो वर्ग की एक भुजा बराबर वर्ग की एक भुजा बराबर रूट अंडर क्षेत्रफल होता है। तो 196 मीटर स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं इस टाइप से। आप देख सकते हैं, इसको जैसे हम लिख सकते हैं 14 मीटर गुने 14 मीटर। ठीक है, इस टाइप से जैसे हम लिख सकते हैं। और दो गो है तो दो गो में से एक जैसे निकाल लेंगे, तो इसका हो जाएगा 14 मीटर। इसका जैसे भुजा हो जाएगा 14 मीटर। उसके बाद जैसे कर रहा है, वर्ग की परिमिति ज्ञात कीजिए। वर्ग की परिमिति बराबर वर्ग की परिमिति बराबर वर्ग की परिमिति का जैसे सूत्र होता है, या वर्ग का परिमाप। परिमिति और परिमाप दोनों एक ही होता है। वर्ग की परिमिति बराबर होता है 4 गुने भुजा। ठीक है, 4 गुने भुजा। तो 4 गुने भुजा का मान 14 मीटर है। इसको गुना करेंगे तो 14 चौदह जैसे 56 होता है, 56 मीटर। ठीक है, इस टाइप से जैसे आप निकाल सकते हैं इसका। देख रहे हैं, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। उसके बाद जैसे दूसरा क्वेश्चन जैसे हम देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन जैसे क्या दिया हुआ है, इस टाइप से हम देख रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन जैसे कर रहा है, यदि एक वर्गाकार आंगन का परिमाप 200 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या है। ठीक है, इस टाइप से जैसे हमको निकालना है। तो इसका जैसे एक वर्गाकार आंगन का जो परिमाप है, आंगन का परिमाप 200 मीटर है। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं, क्वेश्चन दिया गया है। तो आंगन आंगन का परिमाप परिमाप बराबर 200 मीटर। ठीक है, तो आंगन की एक भुजा आंगन आंगन की एक भुजा आंगन की जैसे एक भुजा क्या होगा, तो आंगन की एक भुजा होगा परिमाप बट्टा 4। परिमाप बट्टा 4, परिमाप जैसे 200 मीटर दिया हुआ है बट्टा 4। 4 से इसको काटेंगे, 4 5 20 जीरो, इसका हो जाएगा 50 मीटर। ठीक है, 50 मीटर हो जाएगा। ये हो गया।
उसके बाद जो है सो आंगन का जो है सो क्षेत्रफल का रास्ता निकालने के लिए आंगन का क्षेत्रफल निकालते हैं। और इसी आंगन का क्षेत्रफल बराबर देख सकते हैं आंगन का क्षेत्रफल बराबर आंगन का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर ये जो है सो भुजा का मान आप देख सकते हैं। भुजा का मान जैसे दिया गया है 50 मीटर। 50 मीटर का जो है सो होल स्क्वायर इसको लिखेंगे 50 मीटर गुने 50 मीटर। 50 को 50 से गुना करेंगे 5 25 दो जीरो देंगे मीटर को मीटर से गुना इस तरह इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो है सो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसका तीसरा क्वेश्चन जो है सो क्या कह रहा है आप इसमें देख सकते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक घन का किनारा 5 सेंटीमीटर हो। एक घन का किनारा जो है सो 5 सेंटीमीटर हो तो उस घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। ठीक है। तो इसका जो है सो घन घनाभ का भी जो है सो दे दिया गया है। अगर दे दिया गया तो इसको सोल्व करेंगे हम। ठीक है। घन का जो है सो किनारा 5 सेंटीमीटर है तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो है सो ज्ञात। तो घन का जो है सो एक किनारा जो है सो दिया गया है। ठीक है। ये जो है सो तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है। घन का एक किनारा घन का एक किनारा घन का एक किनारा जो है सो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है। तो घन का जो है सो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6L² ठीक है। ये किनारा को हम जैसे L बोलते हैं। ठीक है। 6L का मान जैसे 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर का जैसे होल स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है। 5 सेंटीमीटर का जैसे होल स्क्वायर लिखेंगे। 6×5=25 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुना करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर और 6 को जैसे 25 से गुना करेंगे तो इसका हो जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। 150 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा या 150 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद जैसे चौथा नंबर क्वेश्चन जैसे देखते हैं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कह रहा है कि एक वर्गाकार खेत की लंबाई 120 मीटर है तो चारों ओर एक बार तार से घेरने में कितना लंबा तार लगेगा। तो एक वर्गाकार खेत का जो लंबाई है ना 120 मीटर वर्गाकार खेत की जो एक भुजा है ना 120 मीटर दिया गया है। यहाँ जैसे देखेंगे चौथा नंबर जैसे क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन दिया गया है वर्गाकार वर्गाकार खेत की एक भुजा 120 मीटर दिया हुआ है। ठीक है। 120 मीटर दिया हुआ है तो कह रहा है कि एक बार घेरने के लिए उसे कितना मीटर लंबा जो है सो तार लगेगा। ठीक है। तो यहाँ जो है सो लिखेंगे खेत का परिमाप बराबर खेत का परिमाप बराबर 4 गुने भुजा लिखें 4 गुने भुजा का मान 120 मीटर है 1248 480 मीटर 480 मीटर जो है सो तार लगेगा। ठीक है। 480 मीटर तार लगेगा देख सकते हैं। उसके बाद जो है सो अगला क्वेश्चन जो है सो देखेंगे पांचवा नंबर क्वेश्चन जो है सो आप लोग इस साइड से जैसे देख सकते हैं कह रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर एक वर्ग का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर लंबाई और 9 सेंटीमीटर चौड़ाई वाला आयत के क्षेत्रफल के बराबर है तो वर्ग का जो है सो परिमाप होगा। ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल जो है सो दोनों का क्षेत्रफल समान है तो वर्ग का जो है सो परिमाप जो है सो निकालना है। यहाँ पर हम लिखेंगे आयत का लंबाई
आयत का लंबाई, आयत का लंबाई, आयत का जैसे लंबाई जैसे देखते हैं कितना दिया है, तो आयत का लंबाई जैसे दिया गया है 16 सेंटीमीटर। आयत का जैसे चौड़ाई, आयत का चौड़ाई जैसे 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और जैसे आयत और वर्ग दोनों का क्षेत्रफल जैसे समान है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल जैसे लंबाई गुनी चौड़ाई है, बराबर वर्ग का क्षेत्रफल जैसे भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। तो लंबाई है 16 सेंटीमीटर गुनी चौड़ाई है 9 सेंटीमीटर, बराबर भुजा स्क्वायर। तो इसको इसे लिख सकते हैं भुजा स्क्वायर बराबर 16 नमा 144, 144 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुना करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे भुजा बराबर रूट अंडर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको जैसे हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, रूट अंडर 12 सेंटीमीटर गुनी 12 सेंटीमीटर। तो दोनों में से वो निकालेंगे 12 सेंटीमीटर, इसका भुजा जैसे हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, इसका भुजा जैसे 12 सेंटीमीटर हो गया। अब इसका जैसे जो भी क्वेश्चन बचा है, इस सभी क्वेश्चन को जैसे अगले पार्ट में जैसे सोल्व करेंगे, देखते हैं कितना पार्ट जैसे इसका जैसे बनता है। और पूरा पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर इसमें आपको कहीं त्रुटि लगा हो तो आप जैसे इसके लिए कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ जैसा अगर आपको इस वीडियो से जो है सो लाभ हुआ है और लगा है कि मेरे लिए उपयोगी है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर जैसे कर दीजिएगा। आप ये सब्सक्राइब से बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और हम अगली वीडियो बनाने के लिए जो है सो तैयार होते हैं। अगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप, तो इससे मेरा मनोबल जो है तो टूटता है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।